एक्सरसाइज 7.6 का आगे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन में 17 में क्या कहा देखो, इंटीग्रल x e बार x अपॉन 1 प्लस एस होल स्क्वायर डी एक्स। ये कैसे करते हैं देखते हैं। हम सॉल्यूशन यहाँ लगा लिया और ये जो क्वेश्चन है हम किस तरह पे लिख सकते हैं इसे, e पावर x इंटू एस, बाई एस को मैंने बाहर कर दिया और इंटू एक्स मैंने ऐसे लिखा, इंटू है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो +1 एन माइनस +1 ऐड किया और -1 ऐड किया, कैसे पढ़ने पर जरूर आता है तो वो हम लिख सकते हैं, डाल सकते हैं अपॉन 1 प्लस एस का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेंगे और डी एक्स यहाँ डाल दिया। तो हम यहाँ हमारा फॉर्मूला कल मैंने जो पढ़ाया था, हमारा फॉर्मूला जो यहाँ यूज़ करेंगे, इंटीग्रल e पावर x होल ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस ऐसे लिखा तो हमारा जो ऐसे लिखा तो हमें क्या मिलेगा, e पावर x एफ एक्स प्लस कंस्टेंसी मिलेगा। ये हमारा e पावर x है, ये हमारा e पावर x है। तो ये हमारा एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव यहाँ आ जाएगा, वो किसका बराबर हो जाएगा, e पावर s और फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा एफ एक्स, इसलिए हमारा ये जो फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस कंस्टेंसी ऐसे हो गया। तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला जो है यहाँ यूज़ करने वाला है, ये सभी बिलों को हम यहाँ उठाकर डालते हैं। तो ये डालने से पहले हम पहले कैसे लिख सकते हैं इसे, e पावर x मैंने बाहर कर दिया या यहाँ तो बाहर कर दिया, तो यहाँ x प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 के स्क्वायर ले सकते हैं। तो हम पहले इंटीग्रल को सेपरेट करेंगे, तो 1x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एस का होल स्क्वायर ले सकते हैं, या -1 है, -1 का भी अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट क्रॉस किया और डी एक्स यहाँ लगा दिया। तो ये कैसे लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रल जो 1 प्लस एक्स यहाँ क्या है, 1 प्लस एस का स्क्वायर है। तो एक 1 प्लस एक्स प्लस 1 है, एक एक्स प्लस 1 यहाँ कट करेंगे तो 1 प्लस एक्स यहाँ रिमेनिंग में बच जाएगा। ये जो बचा हुआ एलिमेंट है यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स, एक रिमेनिंग में बचा वो हम यहाँ लिखेंगे -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमने यहाँ लिखा, ब्रैकेट क्रॉस किया और डी एक्स ऐसे लिखा। तो ये हमारा किस टाइप हो गया, हमारा फॉर्मूला का टाइप हो गया। तो फॉर्मूला टाइप होने हमारा फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल e पावर s एफ एक्स प्लस एफ दा एक्स, उसका डेरिवेटिव यहाँ आता था। तो इस फॉर्मूला के टाइप में लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स, यहाँ प्लस लिखेंगे और ये जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे करेंगे, ब्रैकेट क्रॉस करेंगे और डी एक्स यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है स्टूडेंट, हमारा एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव जो है यहाँ आ गए हैं। तो इंटीग्रल एफ एक्स प्लस एफ द एक्स ऐसी तरह हो गए हैं। तो ये जो ऐसे कैसे हो गया, मैं यहाँ लिखती हूँ, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ देखो मैं कुछ एग्जांपल यहाँ देती हूँ। तो डी बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो -1 अपॉन एस क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को जानते होगा, उम्मीद करती हूँ। तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स जो है -1 बाई एक्स है। ये जो डी बाई डी एक्स है ये कैसे भी लिख सकते हैं, हमारा एफ एक्स क्या है यहाँ 1 बाई एक्स है, हमारा एफ दा एक्स, डी बाई डी एक्स की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं, एफ दा एक्स भी लिख सकते हैं। तो एफ द एस लिखेंगे तो 1 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा डेरिवेटिव है। तो यहाँ एफ एक्स है प्लस एफ द एक्स, उसका डेरिवेटिव यहाँ आ जाएगा। इसी तरह हमारा 1 बाई एक्स क्या है यहाँ तो हमारा 1 बाई एक्स है, 1 एक्स क्या है यहाँ 1 प्लस एक्स है। तो हम एस की जगह यहाँ 1 प्लस एक्स लिखेंगे। तो यहाँ अप्लाई करते हैं, तो हमारा यहाँ एफ एक्स क्या है, तो हमारा यहाँ एफ एक्स क्या है, हमारा एफ एक्स क्या है यहाँ 1 अपॉन एक्स जो है हमारा एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 एफ डैश एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 1 बाई एक्स -1 अपॉन एस स्क्वायर का बराबर होता है। तो यहाँ पर भी 1 बाई एक्स, हमारा एस क्या है 1 प्लस एक्स है, फिर -1 अपॉन
1 अपॉन एस स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। हमारा एस क्या है, 1 प्लस एस है, तो 1 प्लस एस का स्क्वायर ऐसे तरह हो जाएगी। तो ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव जो है यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला की तरफ हो गया, इंटीग्रल ई पावर एस एफ एक्स प्लस एफ द एक्स डी एक्स हमारा फॉर्मूला की तरफ हो गया। तो ई पावर एस फास्ट फंक्शन एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऐसे लिखने हैं। तो ये पहले मैं ये रिमूव करूँगी, हमारा फॉर्मूला की तरफ हो गया, उसका डेरिवेटिव यहाँ आ गया। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू ई पावर एस फास्ट फंक्शन एफ एक्स क्या है हमारा, ये जो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है हमारा एफ एक्स है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस कंस्टेंसी ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये फॉर्मूला को हमने यहाँ लगा लिया, ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव यहाँ आ गए हैं। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो CBSE 2012 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इंटीग्रल ई पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हम पहले कुछ फॉर्मूला को हम रिवीजन करेंगे। यहाँ कुछ और फॉर्मूला यहाँ यूज़ करने वाला है। पहले ये फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रल ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव यहाँ आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स और यहाँ डी एक्स आ जाएगी। तो ये किसका बराबर हो जाएगा, फास्ट फंक्शन। तो ई पावर एक्स इंटू फास्ट फंक्शन क्या है, एफ एक्स प्लस कंस्टेंसी ये हो जाएगा। तो हमारा कुछ और फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ। कोस टू वाई एक्स जो है, कोस टू वाई एक्स किसका बराबर होता है, कौन सा फॉर्मूला का, कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का बराबर होता है। तो यहाँ कोस एक्स निकालेंगे, तो यहाँ कोस एक्स निकालते ये हाफ एंगल, ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हाफ एंगल हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन 2, ये हाफ एंगल हो गया -1 ऐसे लिखा। तो यहाँ हम क्या निकालने वाले हैं, 1 प्लस ये डिनोमिनेटर का 1 प्लस कोस एक्स है हम निकालने वाले हैं। तो माइनस वहाँ बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ 1 प्लस कोस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 2y कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे तरह 1 प्लस कोस एक्स को हमने यहाँ निकाल लिया, 2y कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 का बराबर हो गया। तो हम 1 प्लस कोस एक्स के जगह हम ये फॉर्मूला जो है यूज़ करेंगे। और तो ये जो क्वेश्चन है हम कैसे लिख सकते हैं इसे, तो हमने यहाँ सॉल्यूशन डाल दिया और हमने यहाँ इंटीग्रल लिखा, ई पावर एक्स लिखा, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स तो लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पहले लिखेंगे फिर से लिखेंगे ई पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स, मैंने यहाँ लिखा 1 प्लस कोस टू एक्स की जगह हम ये लिखेंगे 2y कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हमने यहाँ लिखा। तो हमने ये जो ब्रैकेट है हमने ऐसे तरह लिखा था, तो हमने मैंने क्या किया, ऐसे तरह लिखा था, तो डी एक्स यहाँ लगाएंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ई पावर एक्स होल ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2y कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं और डी एक्स यहाँ लगाएंगे। तो ये कैसे भी लिख सकते हैं, इसे इंटीग्रल ई पावर एक्स हम सेपरेट करेंगे, 1 अपॉन 2y कोस स्क्वायर एक्स साइन का भी होगा, ये सब इंटीग्रल सेपरेट करते हैं पहले। तो 1 अपॉन 2y यहाँ क्या हो जाएगा, 2y ये 2y है, तो 2y कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का भी डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो साइन एक्स अपॉन उसका भी 2y कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, 2y कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा उसका भी, और फिर डिफिकल्ट क्रॉस किया और डी एक्स हमने यहाँ लगा लिया। तो ये हमें क्या मिलते हैं, तो इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर एक्स, ये जो है कैसे लिख सकते हैं उसे, ई पावर एक्स जो 1 अपॉन 2y कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये जो साइन एक्स है इसका जगह हम क्या ले सकते हैं, या कुछ और फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो ये पहले ही मैं ये फॉर्मूला रिमूव करती हूँ
और कुछ और फॉर्मूला यहाँ हम लगाने वाला है। तो ये फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ लिखती हूँ। साइन 2x, ये जो साइन 2x है ये किससे कैसे आ गया, साइन 2x किसका बराबर होता है, 2y साइन x cos x का बराबर होता है। यहाँ हम साइन x निकालेंगे, तो 2y साइन x अपॉन 2 हो जाएगा, cos x अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ हमने साइन x निकाला, तो साइन x की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन x की जगह हम ये जो वैल्यू है हम लिखेंगे। तो 2y साइन x बाई 2 cos x बाई 2 हमने लिखा। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है हम एज इट इज लिखेंगे, उसे 2y cos स्क्वायर x बाय 2 मैंने ऐसे लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और dx हमने यहाँ लिखा। तो उसका आगे का सॉल्यूशन है हम ऊपर लिखेंगे। तो मैंने फॉर्मूला लगा चुका है, तो ये पहले मैं ये रिमूव करूँगी। हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं लगते हैं। तो ये जो वैल्यू है हम कैसे ले सकते हैं उसे, तो इंटीग्रल e की पावर x थर्ड ब्रैकेट यहाँ लगाया और यहाँ हम हाफ सेपरेट करते 1 बाई कोस स्क्वायर x किसका बराबर होता है, सेक स्क्वायर s का। हमारा s क्या है, यहाँ x बाई 2 है, तो ये किसका बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि हमारा एंगल क्या है x बाई 2 है, हमारा s क्या है s बाई 2 है, इसलिए हमने s सेक स्क्वायर s बाई 2 लिखा। प्लस यहाँ पर भी देखो 2 से 2 कैंसिल कर लिया और ये डिनोमिनेटर जो है एक स्क्वायर है, तो साइन बाई कोस एक साइन बाई कोस हो जाएगा, एक कोस बाई कोस एक्स बाई 2 इक्वल्स एक्स बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, तो साइन एक्स बाई 2 अपॉन केस एक्स बाई 2, तो पहले हम ऐसे लिखेंगे, ये कोस एक्स बाई 2 है, यहाँ एक कोस एक्स बाई 2 कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग में क्या बचा, यहाँ रिमेनिंग में जो बचा मैं यहाँ लिखूँगी, या कट हो जाएंगे, तो एक कोस एक्स बाई 2 यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो वैल्यू हम यहाँ उठाकर डाल देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 रिमेनिंग में बचा हुआ है, और अपन क्या बचा, एक एक्स बाई 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ तो स्क्वायर है, तो एक कोस एक्स बाई 2 बचा है एलिमेंट हमने यहाँ लिखा, ओपन क्लोज किया और डी एक्स हमने यहाँ लगा लिया। तो हमारा सॉल्यूशन है क्या मिलते हैं देखते हैं। तो e पावर एक्स, ये क्या हो गया हमारा, e पावर एक्स अपॉन e पावर एक्स थर्ड ब्रैकेट क्लोज किया और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 एज इट इज लेंगे। तो यहाँ देखो साइन बाई कॉस 10 लिख सकते हैं, एंगल सेम है, तो 10 एक्स बाई 2 लिखेंगे, 10 एक्स हो जाएगा, तो 10 एक्स बाई 2 हो लिखेंगे और डी एक्स डाल दिया। तो यहाँ पे देखो, तो ये जो इंटीग्रल ये जो 10x है, ये 10x है उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ हमारे जो हम यहाँ फॉर्मूला लगाने वाले, हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल e पावर x f(x) प्लस f दिया x, ये जो है हमारा फॉर्मूला है। ये ऐसे हुआ तो इंटीग्रल e पावर x फास्ट फंक्शन प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ यूज़ करने वाला है। तो हमारा fx क्या हुआ, यहाँ हमारा fx जो है, यहाँ हाफ सेक स्क्वायर x जो है हमारा fx है, तो हमारा fx क्या हुआ यहाँ हाफ, और यहाँ हमारा fx जो है 10x बाई 2 जो है हमारा fx हो गया यहाँ। तो हमारा fx क्या हुआ यहाँ 10x बाई 2 जो है हमारा fx है, उसका डेरिवेटिव यहाँ करेंगे, तो डिवाइड s ऑफ 10x सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x, हमारा x क्या है, हमारा एंगल जो हाफ है, तो चेन रूल के थ्रू हमारे एंगल पे भी डेरिवेटिव कर देते, तो इसलिए यहाँ पर भी डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2 से भी डेरिवेटिव करेंगे, तो x बाई 2 डेरिवेटिव करें तो हाफ आ जाएगा, x पे करें तो 1 होता है, तो हाफ हो जाएगा, वो जो हाफ है हम बाहर लिखेंगे, और सेक स्क्वायर x बाई 2 हमारा f दाई एक्स क्या मिला,
एफ द एक्स इक्वल टू हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 मिला। तो ये हमारा एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव यहाँ आ गए हैं। तो हम ये जो हमारा सॉल्यूशन है कैसे ले सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ई पर एस फास्ट फंक्शन, हमारा फास्ट फंक्शन क्या है, इक्वल टू ई पर एस, हमारा फास्ट फंक्शन जो है एफ एक्स है। तो ई पर एक्स करेंगे और 10x बाई 2, पहले हम ये फॉर्मूला लगाने से ये 10 जो है हम यहाँ लिखेंगे। तो इंटीग्रल ई पर एक्स, ये 10x बाई 2 जो है यहाँ लिखेंगे, प्लस हाफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा एफ एक्स है, तो ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है। तो उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, ये आ गया, तो हमारा एफ एक्स है। तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो ई पर एक्स फर्स्ट फंक्शन क्या है, 10x है, तो ई पर एक्स 10x क्या है, हमारा एक्स बाई 2 है, तो 10x बाई 2 हो जाएगा, प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो ऐसी तरह हम लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ई पर एक्स 10x बाई 2 प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इसी तरह हमने ये जो सॉल्यूशन है कंप्लीट कर लिया। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा, 19 जो है आपको आप अपने आप ही करेंगे। ये बहुत हाँ, पहले का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। आप यहाँ नहीं आते तो कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर करूँगी। ये बहुत आसान है। ये क्या होगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँगी। ये हमारा एफ एक्स है, ये जो है हमारा एफ डैश एक्स है। तो फॉर्मूला लगाओगे, पहले की फॉर्मूला लगाओगे और आप फॉर्मूला ही लिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा देखो, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब है और ई पर एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं देखो। तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम ये क्वेश्चन जो है कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो हमने इंटीग्रल यहाँ लगा लिया। ये जो -3 है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 डिनोमिनेटर का बराबर करने के लिए -1 -2 भी लिख सकते हैं। अपॉन में एज इट इज लिखेंगे x माइनस 1 का क्यूब dx, हमने ऐसे लिखा। तो ये हमारा dx है। तो हम पहले इंटीग्रल जो है सेपरेट करेंगे। तो यहाँ a और e पर x है, तो e पर x जो है बाहर आ जाएंगे यहाँ। तो ये जो e पर x है हमने बाहर किया और ये जो है थर्ड ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ये हमारा यहाँ थर्ड ब्रैकेट होगा। तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। माइनस क्या बचा, 2 अपॉन उसका भी हम डिवाइड करेंगे। तो -2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब यहाँ पर भी हो जाएगा और ब्रैकेट क्रॉस करेंगे और dx जो है यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ इंटीग्रल e पर x है, तो एक यहाँ x माइनस 1 है, x माइनस 1 का क्यूब है। तो एक x माइनस 1 कट करेंगे तो एक x माइनस 1 का क्यूब स्क्वायर जो है वो बचा, रिमेनिंग में बचा हुआ, ये बचा हुआ एलिमेंट जो है यहाँ लिखेंगे। तो x माइनस 1 का स्क्वायर ही लिखेंगे। यहाँ -2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज किया और dx लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ देखो हमने ऐसे तरह लिख दिया। तो ये अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा सॉल्यूशन यहाँ आ गए। तो पहले की तरह हम यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रल e पर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ऐसे तरह आ गया। तो e पर x फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर भी लगाएंगे। हमारा एफ एक्स क्या है, यहाँ हमारा एफ एक्स जो है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर जो है हमारा एफ एक्स है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर जो है हमारा एफ एक्स है। उसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ द एक्स यहाँ आ जाएगा। उसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स और 1 अपॉन एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे। डी बाई ये किसका फॉर्म है, 1 डी बाई डी एक्स और 1 अपॉन एक्स टू पावर एन का फॉर्म है। इस तरह हो और ये फॉर्मूला किसका बराबर होता है स्टूडेंट,
डी बाई डी एक्स 1/x टू द पावर n-1। ये जो फॉर्मूला है किसका बराबर होता है स्टूडेंट? इक्वल टू ये जो फॉर्मूला है किसका बराबर होता है? यहाँ देखो डी बाई डी एक्स और 1/x जो है ये किसका बराबर होता है? -1/s²। या n जो है यहाँ n-1 हो जाएगी और 1 क्या हो जाएगा यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट? माइनस यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट? -n। यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ n आ जाएगी और 1/x टू द पावर n+1 आ जाएगा। यहाँ माइनस आ जाएगा, -n/x टू द पावर n+1 ऐसे आ जाएंगे। तो हम डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स और 1/s², उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा स्टूडेंट? तो यहाँ ये जो 2 है माइनस आ जाएगा, ये जो 2 यहाँ आ जाएंगे -2 क्या आ जाएगा? x टू द पावर 2+1 n+1 है ना फॉर्मूला में, तो x टू द पावर 2+1 हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला किसका बराबर हो जाएगा? -2/s³ का बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा 2 है, तो -2/x टू द पावर 2+1, तो -2/s³ ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये इसी तरह हमारा n का हमारा पावर है तो माइनस आ जाएगा, हमारा पावर n आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 1/पावर में 1 ऐड करेंगे तो x टू द पावर n+1 हो जाएगा। तो यहाँ -2 लिखा 1/2 x टू द पावर 2+1 -2/s³, ऐसी तरह हो गया। तो इस तरह यहाँ पर भी ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ लगाएंगे, तो इस तरह यहाँ पर भी ये जो फॉर्मूला है यहाँ लगाएंगे। तो ये किसका फॉर्म है? डी बाई डी 1/s² का फॉर्म है। यहाँ लिखती हूँ f(x) क्या है? यहाँ 1/s² का फॉर्म है, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? -2। यहाँ क्या आ जाएंगे? यहाँ क्या आ जाएंगे स्टूडेंट? -2/s³ हो जाएगा। तो इंटीग्रल e पावर x यहाँ -2/s³ ऐसी तरह हो जाएगा। तो ऐसी तरह हो जाएगा एट द x है। तो हमारा f(x) क्या था? यहाँ f(x) 1/s² है, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगी और x-1 का 2+1 करेंगे तो -x-1 का क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी लिखेंगे, ये हमारा f(x) है, उसका डेरिवेटिव यहाँ आ गया। तो यहाँ फॉर्मूला आने के लिए इस तरह लिखने के लिए ये कैसे भी लिख सकते हैं उसे e पावर x होल और 1/s-1 का स्क्वायर, यह हमारा f(x) है, प्लस स्क्वायर हम पहले ऐसे तरह लिखते हैं तो 1/x-1 का ये क्या है? स्क्वायर है। यह हमारा f(x) है, यहाँ प्लस करेंगे, ये जो माइनस है अपन ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, तो -2/x-1 का क्यूब यहाँ हो जाएगा। और हमने क्या किया यहाँ? इंटीग्रल यहाँ ये हमारा थर्ड ब्रैकेट लिखेंगे, तो इंटीग्रल e पावर f(x) प्लस f'(x), उसका डेरिवेटिव जो है यहाँ आ गया। तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ये यहाँ dx लगा लिया। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये इसका फॉर्म आ गया। तो e पावर s फर्स्ट फंक्शन प्लस v, तो e पावर s फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? ये है। तो हम इसे ही लिखेंगे, तो 1/x-1 का स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है, प्लस कंसिस्टेंसी इज द सॉल्यूशन, ऐसी तरह हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये कुछ क्वेश्चन है आप यह समझ में आगे होंगी। नहीं आती है तो मुझे कमेंट भी पूछिए, संभालने की कोई बात नहीं, हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं ये जो सॉल्यूशन है। तो ज़रूर पूछे, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो ज़रूर पूछे। तो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहाँ देखते हैं, तो इंटीग्रल e पावर 2x sin x dx, ये क्वेश्चन में ये कहा था। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं स्टूडेंट? यहाँ हम आइलेट ही यूज़ करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल सेकेंड में आते हैं, ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट में आते हैं। यहाँ देखो, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है हम कैसे ले सकते हैं इसे? इंटीग्रल साइन एक्स है, फर्स्ट फंक्शन है तो बाहर कर देंगे, तो e पर 2x जो है वो नेक्स्ट में लिखेंगे और dx ऐसे कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला लगाते हैं।
तो ये जो मैंने पहले लिखा था उसे हम आई से लेट करेंगे, यहाँ हम सॉल्यूशन कहते हैं, और लेट ये आई से बराबर करते हैं। तो आई को मैंने इसे बराबर कर दिया और लेट कर दिया, तो हम आई इक्वल टू ही लिखेंगे, और यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला जो है हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एस फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ई पार्ट 2x हो जाएगा। यहाँ dx लगाएंगे माइनस इंटीग्रल लगाएंगे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो d बाई डी ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा साइन x है, तो साइन x हमने लिखा। इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है, ई पार्ट 2x जो है हमारा सेकेंड है, dx हमने यहाँ लगा लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एक और dx यहाँ लगा लिया। तो ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट अभी किया, तो यहाँ आई है, तो आई इक्वल टू ये कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो साइन एक्स यहाँ इंटीग्रल करेंगे तो ई पर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, यह हम क्योंकि एस का जो कोफिशिएंट है डिनोमिनेटर में आते हैं इंटीग्रल करने के बाद, तो हम ऐसे लिख दिया। माइनस यहाँ क्या करेंगे, क्या आते हैं देखते हैं, साइन डी बाई डी एक्स यहाँ इंटीग्रल है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स करेंगे तो कॉस एक्स है, यहाँ कॉस एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर भी इंटीग्रल करेंगे तो ई पर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, और dx हमने यहाँ लगा लिया। तो आई इक्वल टू फिर क्या मिलते हैं, तो इंटीग्रल साइन एक्स यहाँ हो जाएगी, और डॉट ये उसका बेस है डॉट है क्योंकि 2 है, तो ई पर 2x अपॉन 2 यहाँ हो जाएगा, माइनस ये जो डिनोमिनेटर का जो हाफ है वो बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है। तो क्या बचा हम देखते हैं, cos x हमने हाफ को बाहर कर दिया, तो cos x ई पर 2x जो है ये बचा हुआ एलिमेंट है। तो यहाँ ये जो है हमारा ब्रैकेट नहीं है, ये हमारा इंटीग्रल है, तो यहाँ इंटीग्रल लगाएंगे और cos x हमने यहाँ लिखा। तो ये हमारा फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट ऑफ इंटीग्रल ऑफ पार्ट ऑफ 2 फंक्शन हो गया। ये हमारा ई पर 2x है, तो फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन हो गया। यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, तो आई इक्वल टू यहाँ साइन एक्स डॉट ई पर 2x अपॉन 2 यहाँ हो गया, मैंने हाफ करेंगे, थर्ड ब्रैकेट से शुरू करेंगे और यहाँ फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, cos x, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड क्या है हमारा ई पर 2x dx है, माइनस करेंगे इंटीग्रल लगाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है, cos x है, तो cos x हमने यहाँ लिखा। इंटीग्रल ऑफ सेकेंड इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड करेंगे, सेकेंड क्या है सेकेंड फंक्शन ए पार्ट 2x हमने dx यहाँ लगाएंगे और ब्रैकेट क्रॉस किया और dx एक और dx हम यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ और यहाँ थर्ड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन जो है क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ क्या है हमारा आई है, तो आई इक्वल टू यहाँ साइन एक्स ई पर 2x अपॉन 2 एज से हम लिखेंगे, माइनस हाफ। यहाँ क्या करेंगे, इसमें पहले हम ये जो इंटीग्रल है वो कंप्लीट करते हैं पहले। तो यहाँ cos x ही लिखेंगे, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे फिर से, तो ई पर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ इंटीग्रल लिखेंगे डिवाइड एस और cos x करेंगे, तो यहाँ माइनस साइन एक्स, यहाँ माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो इंटू जो है हम डॉट इंटू जो है हमने डॉट इंटू यहाँ लिखा और यहाँ फिर से इंटीग्रल करेंगे, तो क्या बचा देखो, यहाँ इंटीग्रल ई पर एस करेंगे, तो ई पर 2x अपॉन 2 हो जाएगा और dx हमने यहाँ लगा लिया। तो फिर थर्ड ब्रैकेट जो है क्लोज करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं देखते हैं। तो पहले मैं ये जो इंटीग्रल है, ये जो क्वेश्चन का जो इंटीग्रल है हमने लेट ये से आई का बराबर कर दिया था, तो यहाँ साइन एक्स है यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ साइन एक्स है यहाँ लिखेंगे और ई पर 2x है हमने यहाँ लिखा। तो फिर मैं ये रिमूव करूँगी और हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं देखते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं, तो फिर ये भी रिमूव करती हूँ। तो यहाँ देखो हमें हमारा सॉल्यूशन क्या मिला देते हैं। तो आई इक्वल टू
मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ। तो आई इक्वल टू हमें क्या मिला था, साइन ई पर 2x अपॉन 2 हमें मिला था। फिर यहाँ हम ओपन ब्रैकेट करेंगे तो यह माइनस हाफ हो जाएंगे और यहाँ cos x हो जाएगा। ये जो 2 है वो यहाँ भी ले सकते हैं, तो cos x अपॉन 2 भी ले सकते हैं और ई पर 2x हम यहाँ लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रल है और माइनस साइन है, x है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ तक लिख दिया। तो ये जो हाफ है हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो हाफ है वो यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी तो ओपन ब्रैकेट कर लिया तो यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो ओपन ब्रैकेट कर लिया तो यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, माइनस हाफ, यहाँ एक और 2 है तो ये जो 2 है हम यहाँ बाहर कर देंगे। क्या बचा, देखो साइन x बचा। तो यहाँ देखो ये जो माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा। यहाँ एक बाहर में एक और माइनस है इसलिए हमने यहाँ माइनस लिखा। तो यहाँ मैंने ये माइनस लिखा। तो माइनस इंटीग्रल 22 इंटीग्रल साइन x ये बचा हुआ एलिमेंट हमने यहाँ लिखा, इंटू करेंगे और ई पर 2x अपॉन 2 dx ये बचा हुआ एलिमेंट है हमने यहाँ लिख दिया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते देते हैं, आई इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, साइन x, यहाँ ई पर 2x, यहाँ ई है ई पर 2x अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस ये जो 2 to 4 हो जाएगा। तो ये कैसे ले सकते हैं, cos x माइनस cos x अपॉन 4 ले सकते हैं और ई पर 2x हमने ऐसा लिखा। माइनस यहाँ 1/4 हो जाएगा। यहाँ देखो ये जो इंटीग्रल है साइन x ई पर 2x अपॉन 2, यहाँ ये जो ई पर 2x अपॉन 2 जो है, सॉरी ये जो 2 जो है हमने पहले यहाँ लिखा था, 2 यहाँ लिखा था इसलिए यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक देखो इंटीग्रल साइन x ई पर x dx, यहाँ देखो इंटीग्रल साइन x ई पर dx ये किसका बराबर होता है, i का बराबर होता है। मैंने पहले ही लेट कर दिया था वो, तो इसकी जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, i ही लिखेंगे। तो यहाँ डॉट करेंगे और i ही लिखेंगे। तो यहाँ एक और i पहले से है, एक और i है। तो यहाँ ये माइनस 1/4 है, इक्वल टू के बाहर आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये जो 1/4 है हम बाहर कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, i अपॉन 4 प्लस i ऐसे हो जाएगा। तो ये बचा हुआ एलिमेंट यहाँ ऐसे डिस लिखते हैं, साइन x ई पर 2x अपॉन 2 माइनस यहाँ cos x अपॉन 4 ई पर 2x ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ एलसीएम करेंगे तो यहाँ 5i अपॉन 4 मिल जाएगा। ऐसे कर लेना तो आपको आता होगा i प्लस 4i, तो 5i आ गया। तो 5i अपॉन 4 यहाँ लिखा मैंने यहाँ। तो यहाँ ई पर 2x अपॉन 2 जो है, यहाँ पर भी ई पर 2x है। तो यहाँ मैंने ई पर 2x, यहाँ मैंने ई पर 2x अपॉन 2 जो है मैंने यहाँ कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ साइन x बचा और यहाँ क्या बचा, देखो ई पर 2x अपॉन 2 कॉमन ले गए तो यहाँ cos x अपॉन 2 बचा हुआ है। तो cos x अपॉन 2 यहाँ बचा हुआ है। यहाँ 4 है, एक 2 को बाहर कर दिया तो एक 2 यहाँ रिमेनिंग में बचा, इसलिए यहाँ इस तरह लिखा। तो पहले ये रिव्यू करूँगी, हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो 5i अपॉन 4 ये ऐसे हो गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं उसे, ये यहाँ 2 है, यहाँ एक और 2 कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएंगे, यहाँ 5i अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ 5i, यहाँ 5i अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये जो 5/2 है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से i निकालेंगे। तो नेक्स्ट में हम कैसे ले सकते हैं, 2/5 यहाँ आ सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो 2/5 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, i ही बचेगा क्योंकि ये 5/2 है। मैंने यहाँ इक्वल टू के बाहर करके 2/5 ऐसे लिख दिया। तो यहाँ क्या बचा, देखो ई पर 2x है और यहाँ साइन x माइनस cos x अपॉन 2 जो है एज इट इज़ हमने लिखा। तो i इक्वल टू ये कैसे भी लिख सकते हैं, देखो
e की पावर x 2/5 e की पावर 2x। यह एलसीएम करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2x sin x माइनस cos x हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिल, ये कैसे ले सकते हैं देखो, e पर 2x/5 ऐसे ले सकते हैं। क्या बचा देखो, 2x sin x माइनस cos x हमें बचा हुआ है एलिमेंट हम यहाँ लिखेंगे प्लस कंस्टेंसी। हमारा ये ऐसे यहाँ ये हमारा सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया है यहाँ। तो ऐसे तरह हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या क्या है, कहाँ है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस s स्क्वायर dx ऐसे लिखा था क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ dx लगाएंगे, तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ हमने सॉल्यूशन लगा लिया। और पहले हम यहाँ पुट करेंगे, पुट x 1/1 प्लस s स्क्वायर, तो 10 का फॉर्म है, तो हम यहाँ x = 10x ही पुट करेंगे। तो 10x पुट किया, तो डेरिवेटिव बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 10 में करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा पे करेंगे तो d/dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ dx = sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा d स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ एक और फॉर्मूला लिखेंगे, sin 2y थीटा जो है ये किस फॉर्मूला का, ये जो फॉर्मूला है, ये जो यहाँ देख रहे हो ना, ये किसका फॉर्मूला है यहाँ देखते हैं। तो sin 2y थीटा जो है 2y tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का भी 3 स्क्वायर थीटा का भी बराबर होता है। ये क्या, कौन सा कैसे फॉर्मूला है, ये ट्रिगोनोमेट्री में हमें पढ़ा था, ये सभी फॉर्मूला है यहाँ। ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ, ये जो एंगल यहाँ, ये जो एंगल है यहाँ देखो, ये इस फॉर्मूला का फॉर्म है। हमने s को 10 पुट किया तो ये ऐसे हो जाएगा, तो इसके जगह हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसी तरह हमने ये फॉर्मूला जो है ऐसे इस तो यहाँ लगाएंगे और ये जो क्वेश्चन है हम सोल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं हम देखते हैं। पहले हम ये सब कुछ जो है यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ साइन इनवर्स लिखा, 2y s की जगह 10 थीटा लिखेंगे, s की जगह, तो 2y यहाँ 10 थीटा हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस s क्या है, 10 थीटा है, तो स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा। हमने ब्रैकेट क्रॉस किया। ds की जगह हम क्या लिखेंगे, ds की जगह हम ये लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा थीटा। तो यहाँ sec स्क्वायर थीटा d थीटा हम यहाँ लिखेंगे। तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ऐसे तरह हो गया ना, तो ये इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, sin 2y ले सकते हैं। तो यहाँ साइन इनवर्स करेंगे, ये कैसे ले सकते हैं, sin 2y थीटा लिख सकते हैं इसके जगह। तो हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ sec स्क्वायर थीटा d थीटा बचा हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ एक और फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ sin x जो है किसका बराबर होता है, s का, ये जो एंगल है उसका बराबर होता है। यहाँ देखो, तो ये भी साइन इनवर्स ऑफ sin s का फॉर्म है। हमारा एंगल क्या था, 2x था, तो ये 2x का ही बराबर हो गया, ये हमारा x है। तो हम अभी मैंने जो सभी लिखा था वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ये कैसे ले सकते हैं, तो हमने इंटीग्रल लिखा और साइन इनवर्स ऑफ sin x है, हमारा s क्या है यहाँ 2y थीटा है, हमारा x 2y थीटा है, 2y थीटा ही लिखेंगे। और बचा हुआ क्या है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा ऐसे लिखेंगे। तो ये जो 2 है कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, तो इंटीग्रल थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा हम ऐसे लिखेंगे। ये sec स्क्वायर थीटा है और d थीटा ऐसे लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री सेकेंड होता है, तो ये फर्स्ट का सेकेंड पर्सन हो जाएगा। तो ऐसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले ये रिमूव करेंगे ये जो फॉर्मूला। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन क्या है, थीटा है, और इंटीग्रल करेंगे सेकेंड फंक्शन का, sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। माइनस करेंगे, इंटीग्रल लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे, तो d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, थीटा है, तो यहाँ थीटा होंगे, इंटू करेंगे, इंटीग्रल सेकेंड करेंगे, सेकेंड क्या है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा जो है हमारा सेकेंड फंक्शन है, ब्रैकेट क्रॉस करेंगे और एक और dx यहाँ आ जाएंगे।
तो ये जो सॉल्यूशन है ऊपर लिख देंगे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिला हम देखते हैं। तो यहाँ हम कुछ और फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, कोस थीटा जो है 1/sec का बराबर होता है। तो ये जो sec s है, ये sec s है किसका बराबर होता है स्टूडेंट, sec x जो है ये किसका बराबर होता है, sec s जो है 1/√1 + tan स्क्वायर थीटा का बराबर होता है। ये हमारा sec थीटा है। 1/sec थीटा जो है √1 + tan स्क्वायर थीटा का बराबर होता है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हमने कल भी किया था, ये किस फॉर्मूला से आ गया था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ से हम sec स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ sec थीटा निकालेंगे तो रूट आ जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ऐसी तरह आ गया था। तो समझ में आ गए होंगे। पहले मैं ये मिल करूँगी। तो यहाँ sec स्क्वायर, यहाँ हम पहले इंटीग्रेट करेंगे इसका। तो ये कैसे ले सकते हैं हम यहाँ लिख देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हम कैसे ले सकते हैं, देखो यहाँ। तो यहाँ इंटीग्रल करेंगे पहले। तो 2 हमने एज इट इज लिखा, थर्ड केस क्लोज किया, इंटीग्रल थीटा लिखा, इंटीग्रल sec स्क्वायर थीटा तो थीटा होता है। तो यहाँ हम थीटा लिख दिया। इंटीग्रल d/d थीटा और थीटा तो 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखा। इंटीग्रल sec स्क्वायर तो थीटा होता है, तो यहाँ tan थीटा लिखा और d थीटा यहाँ कर लिया, ब्रैकेट क्रॉस किया। तो ये तो क्या मिलते हैं, हम लिखते हैं 2y यहाँ थीटा tan थीटा ऐसे भी से लिखेंगे माइनस इंटीग्रल, ये कैसे लिखेंगे, 1 तो नहीं लिख सकते हैं, इंटीग्रल tan थीटा d थीटा ही लिखेंगे, थर्ड ब्रैकेट क्रॉस किया। तो हम ये कैसे कर सकते हैं हम। तो 2y यहाँ थीटा लिख दिया, tan थीटा लिखा, या इंटीग्रल tan थीटा करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ tan थीटा d थीटा। तो इंटीग्रल ऑफ tan थीटा तो किसका बराबर होता है यहाँ, किसका इंटीग्रल ऑफ tan x तो किसका बराबर होता है स्टूडेंट, माइनस log ऑफ cos का बराबर होता है। यहाँ लिखूँगी मैं इंटीग्रल ऑफ tan x जो है dx जो है किसका बराबर होता है, माइनस log ऑफ cos x प्लस कंस्टेंसी का बराबर होता है। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ इसके जगह थीटा लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगी, log आ जाएगी और log ऑफ cos थीटा आ जाएगी प्लस कंस्टेंसी, इस तरह लिखेंगे। तो 2y यहाँ थीटा लिखेंगे और यहाँ थीटा लिखेंगे और क्या करेंगे हम, यहाँ हमने क्या ये cos थीटा का वैल्यू जो है हम इसके जगह हम ये लिखेंगे यहाँ। तो थीटा के जगह यहाँ से हम थीटा निकालेंगे, यहाँ हमने क्या पुट किया था, s को tan थीटा पुट किया था, यहाँ से हम थीटा निकालेंगे, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा, थीटा इक्वल टू। तो ये थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं यहाँ। तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ थीटा की जगह हम tan इनवर्स x ही लिखेंगे और tan s की जगह हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो tan s की जगह हम x लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, प्लस log ऑफ cos s की जगह ये जो फॉर्मूला है, cos s की जगह ये सभी फॉर्मूला है तो हम यहाँ लिखेंगे। तो पहले मैं ये रिमूव करूँगी और cos s को किसका बराबर होता था, 1/√1 + tan स्क्वायर थीटा का बराबर होता है। तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला अभी भी मैंने लिखा था, ये हमने यहाँ लिख दिया। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है इस तरह हो गया। या tan थीटा को हमने क्या पुट किया था, यहाँ s होता है, इसकी जगह हम s लिखेंगे, फिर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे तो 2y tan इनवर्स x इंटू x प्लस log ऑफ 1 प्लस tan थीटा को हमने s पुट किया था, यहाँ tan थीटा की जगह हमने s पुट किया था, तो स्क्वायर है तो s स्क्वायर हो जाएगा, अंदर के अंदर ही, ये अंदर है,
प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा, ये जो मल्टीपल सोर्स क्वेश्चन है 23 जो है, तो इंटीग्रल यहाँ क्या लिखा था, इंटीग्रल एस स्क्वायर ई टू द पावर एस क्यूब dx ऐसा लिखा था। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम सॉल्यूशन डालेंगे और इंटीग्रल एस स्क्वायर ई टू द पावर एस क्यूब dx हमारे इंटीग्रल है। तो यहाँ हम पुट करेंगे, तो यहाँ हम सोल्व करेंगे। तो पहले हम पुट करेंगे, पुट एस क्यूब को t से बराबर कर देंगे, डेरिवेटिव पर साइड करेंगे तो ट्राइस, यहाँ ट्राई एस स्क्वायर हो जाएगा, ट्राई एस स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ dt अपॉन ds हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ट्राइस ए स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ एस स्क्वायर dx निकालेंगे, एस स्क्वायर dx निकालेंगे तो ये 1/3 dt हो जाएगा, 1/3 dt हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। तो इंटीग्रल क्या एस स्क्वायर dx की जगह हम ये डाल देंगे, तो यहाँ ये 1/3 dt हो गया और e टू द पावर एस क्यूब की जगह हम t डाल देंगे तो e टू द पावर t हो जाएगा और dt यहाँ आ जाएंगे। तो 1/3 जो है कंस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो e पावर t इंटीग्रल e पावर t dt ऐसे हो जाएगा। तो इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल e पावर t, ये 1/3 है, e पावर t तो e पावर t होता है प्लस कंस्टेंसी ऐसे हो जाएगा। तो 1/3 e पावर s t क्या है, हमारा s क्यूब है, तो t की जगह हम s क्यूब डाल देंगे प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ए जो है, ये ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहाँ देखो, इंटीग्रल e पावर x से x 1 प्लस 10x dx ये किसका बराबर होता है, ये कह रहे। तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने यहाँ सॉल्यूशन डाल दिया और पहले भी मैंने ये हमारा फॉर्मूला लगाएंगे और ऐसी तरह करेंगे। तो ये ऐसे तरह करेंगे, लेट ये जो वैल्यू है हम i से पुट करेंगे, इंटीग्रल है तो i इक्वल टू इंटीग्रल e पावर x से x होल ऑफ 1 प्लस 10x dx है ये। तो ये कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल e पावर x मल्टीप्लाई करेंगे तो से x या से s हो जाएगा, से s प्लस से x 10x यहाँ हो जाएगा, से x 10x यहाँ है, फिर ब्रैकेट क्रॉस करेंगे और dx यहाँ डाल देंगे। तो हम fs को, हमारा fs क्या है यहाँ, हम यहाँ हमारा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल e पावर x fx प्लस f डैश x को e पावर x फर्स्ट फंक्शन fx प्लस कंस्टेंसी जो है हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ हमारा fs क्या है, fx इक्वल टू से x है, यहाँ हमारा fs क्या है, हमारा fx जो है से x है, यहाँ f द x निकालेंगे तो d/dx ऑफ से x क्या होता है, से x 10x होता है। तो से x 10x होता है उसका डेरिवेटिव। तो ये जो fx है, ये हमारा fx है, उसका डेरिवेटिव यहाँ आ चुका। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ डाल देंगे, ये निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला की जैसा हो गया। तो इंटीग्रल ये जो फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रल e पर s fs प्लस f द x लगाएंगे तो e पर s फर्स्ट फंक्शन क्या है, से x है, तो e पर x इंटू फर्स्ट फंक्शन से x है प्लस कंस्टेंसी ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन बी जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज जो है यहाँ कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट का जो टॉपिक है तो मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी। तो आज के लिए यहाँ खत्म करती हूँ स्टूडेंट। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छी तरह से वीडियो डालती रहूँगी। तो अगर आपको कुछ कंफ्यूज आ गया तो मुझे ज़रूर पूछे, तो कभी में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी और अच्छी तरह आप लोगों के लिए करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मेरी क्लास है ख़त्म करती हूँ।